नमस्कार। हम इस समय हैं एनसीपी कार्यालय में और हमारे साथ हैं एनसीपी के प्रदेश संयोजक राणा रणवीर सिंह जी। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ यहाँ पर भी मनाई गई है। इस अवसर पे हम इनसे जानना चाहेंगे। सर नमस्कार। सर्वप्रथम राइट टू न्यूज़ के माध्यम से संपूर्ण बिहार वासियों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आशा करते हैं कि बिहारवासी संपूर्ण देशवासियों को आईना दिखाए और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता को मजबूत करते हुए देश को उस बुरी नज़र से बचाए जो हमारे देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से देश की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर हम अपने नेता शरद पवार जी साहब, प्रफुल्ल पटेल साहब, सुप्रिया सुले जी, हमारे युवा अध्यक्ष भाई धीरज शर्मा जी, हमारे छात्र विद्यार्थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा सोनिया दुहन बहन, हमारी तमाम ऐसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदचिन्हों पर चलकर हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम साथी बिहार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को झंडा को बुलंद करने में लगे हुए हैं। और बेरोजगारों के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर, छात्रों के सवाल पर, यहाँ जो देश में जो महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है उसके खिलाफ हम तमाम साथी राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस पार्टी के साथ, हमारे युवा साथी के साथ, हमारे सूचना बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ, हमारे कला मंच की ओर से हम तमाम साथी मिलकर इन मुद्दों को, बिहार के जनमानस से जुड़े हुए मुद्दों को उठाएंगे। और निश्चित तौर पे बिहार में जो सरकार चल रही है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में जो भेदभाव पैदा करना चाहती है, हम तमाम साथियों के द्वारा तमाम लोगों को एकजुट कर इन ऐसी ताकतों को जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के एकता को खंडित करना चाहते हैं उनके मुंह पर हम तमाचा मारने का काम करेंगे। और माँ भारती के चरणों में पुष्प तभी मेरा अर्पित हो पाएगा जब हम इस देश के गलत निगाह रखने वाले तमाम ऐसे विघटनकारी तत्वों को हम देश से खदेड़ेंगे और देश की जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे। देश की जो समस्याएं हैं, जो जन समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उनको लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी। हमारे छोटे भाई विद्यार्थी राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस के अध्यक्ष अविनाश पाठक जी और तमाम साथी मिलकर हम इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की झंडा बिहार में लहराएंगे। और बिहार की जनता के अनुकूल, बिहार की जनता जो चाहती है, जो सोचती है, ऐसी हम सरकार यहाँ बनाने का हम आज के दिन 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम प्रण लेते हैं, शपथ लेते हैं कि बिहार के वासियों के प्रति हम हमदर्दी रखेंगे, उनकी जन आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इन तमाम मुद्दों के साथ बिहार वासियों के साथ है। सर नई सरकार की गठन हुई है बिहार में। इससे पहले जो थी बीजेपी गठबंधन के साथ थी, आज महागठबंधन के साथ है। नई सरकार से क्या उम्मीद किया जाए, देश की जनता क्या उम्मीद करे? देखिए, पिछली सरकारों ने बिहार ही नहीं देश को ऐसी स्थिति में ला खड़ा कर दिया है कि मैं समझता हूँ कि इसको सुधारने में कम से कम 25 साल तो लगेंगे। शिक्षा का मामला हो या स्वास्थ्य का मामला हो या बेरोजगारी की समस्या हो या महंगाई की समस्या हो, हर आदमी आज परेशान थी एनडीए की सरकार से। दिल्ली में तो परेशान थी, बिहार में भी परेशान थी, लेकिन आज जिस तरीके से बिहार के लोगों की आवाज़ को सुनकर नीतीश कुमार जी ने पाला बदला है और महागठबंधन की सरकार बनाई है, हम तमाम महागठबंधन के लोगों से आशा रखते हैं, उनका आह्वान करना चाहते हैं कि बिहार वासियों को जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वो निस्वार्थ रूप से काम करें। यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए आगे आएँ, यहाँ के जो गरीब जनता है उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनको अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिले, बिहार में महंगाई पर लगाम लगे, किसानों को यूरिया खाद समय पर मिले, किसानों का कर्जा माफ़ हो। मैं ये कहना चाहता हूँ जोर देकर कि आज देश में 75,000 करोड़ एक आदमी जो बड़े उद्योगपति हैं उनका कर्जा माफ़ होता है। कुल मिलाकर 10 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ़ होता है इस देश में पिछले 2-3 सालों में। मैं कहना चाहता हूँ कि देश के लोगों का पेट भरने वाला अन्नदाता किसान आज जिस फटेहाली में है, जो दुर्गति उनको हो रही है, मैं चाहता हूं कि अगर सरकार थोड़ा सा भी उनका कर्जा माफ़ कर देता तो आप 10 लाख करोड़ करो, किसी का 20 लाख करोड़ करो, उनको कोई मतलब नहीं है किसानों का। उनका जो किसानों का छोटा मोटा कर्ज है उनको सरकार माफ़ करे। और तमाम महागठबंधन के साथियों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि बिहार के जनता के प्रति जवाबदेह
बने, नहीं तो भाई मैं ये कहता हूँ कि मैं आपका समर्थन किया हूँ, लेकिन मैं आपके गलत नीतियों का विरोध भी करूँगा। हमारे साथ हैं अविनाश जी। अविनाश जी भाई नमस्कार। जी नमस्कार, मेरा नाम अविनाश प्रशांत हुआ। मैं बिहार नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी स्टूडेंट विंग का अध्यक्ष हूँ। मैं देशवासियों को सबसे पहले आज़ादी की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज की जो देश की परिस्थिति है, हर जगह केवल कौम के बारे में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम लोग का देश एक सपना की तरह बनाया गया था। जो संविधान हमारा था, जो कभी गांधी जी ने सपना देखा था, सारे धर्म एक समान हो, एक इज्जत मिले, एक उस तरह का बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था। इन लोगों के सपना पे आज खेला जा रहा है उन लोगों के। तो बस यही आशा है देशवासियों की जगह, और महंगाई, बेरोजगारी, ये सब जो आम चीज़ें हैं बिहार की, उन सब चीज़ों पे काम किया जाए मिलकर। तो हमारे साथ थे एनसीपी के बिहार प्रदेश के प्रदेश संयोजक राणा जी और एनसीपी के छात्र अध्यक्ष अविनाश कुमार सिंह जी। इनका ये मानना है, सबसे पहले तो इन्होंने देशवासियों को 75वीं आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की बधाई दिया है, और इनका मानना है कि रोजगार के अवसर पैदा होंगे बिहार में, लेकिन एकजुट होने की ज़रूरत है और सोच समझकर आगे कदम उठाने की ज़रूरत है। इन बहुत बेबाकी से अपनी बातों को कहा। आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पे बहुत सारी सवालों का जवाब दिया, बहुत कटाक्ष किए प्रधानमंत्री जी पर, जो आज देश के हालात पैदा हुए हैं, ये अपने नज़रिए से उस हालात को बयान किए। मैं आदम परवेज़, एनसीपी कार्यालय पटना से।